कराए हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 की विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। देखते हैं हम। i की वैल्यू 18 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 और ये 1 की पावर 25 और ये i की पावर 25, ये होल पावर 3। i स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो -1 की पावर 9 प्लस 1 i की पावर 24 इंटू आई लिख दिया हमने, इंटू 3 होल पावर 3 था, -1 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन i की पावर 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 6 और ये i था, तो मैंने क्या करा, एक i स्क्वायर से ऊपर गुणा कर दी और एक नीचे i से, तो ये i स्क्वायर होगा इंटू आई, आईटा से आईटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका i ही तो बचेगा। आप देखते हैं ये घात कैसी है, विषम है। जब घात विषम होती है तो फिर माइनस की वैल्यू बाहर आ जाती है, तो -9 -1 प्लस ये i की पावर 4, i की पावर 4 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो ये हो गई 1 की पावर 6, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई। आप जब देखेंगे तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होती है, ये होल पावर 3 चल रही है, तो -1 प्लस 1/-1 i की पावर 3, तो आप देख सकते हैं -1 और ये माइनस के i आता है, ये पावर हमारी होल पावर कितनी हो जाती है 3। विषम घात है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, घात 3 थी, -1 कॉमन लिया है मैंने, तो ये -1 की पावर 3 और ये 1 प्लस i की पावर होल पावर 3, तो ये माइनस के बाहर ही रहेगा, -1 की पावर 3 -1 ही होगा। अब इसे हम खोलते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस के 3ab स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये माइनस ये 1 हो गया, ये से लिख सकता हूँ मैं i स्क्वायर इंटू आई प्लस के 3i प्लस के 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है 1, ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस के i प्लस के 3i और ये -1। आप देख सकते हैं ये आपको कितना मिलेगा 2 माइनस के और प्लस के 2i। अब चाहो तो माइनस से अंदर गुणा कर दो, तो 2 माइनस के 2i, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। पहला सवाल समाप्त हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा दो श्रमिक संख्याएं Z1 व Z2 हैं, तो हमने क्या करा, हमने मान लिया जो Z1 श्रमिक संख्याएं है, तो हमने माना Z1 एक समित संख्या तो है ही, तो हमने क्या दे दिया इसे x1 प्लस i(y1) तथा Z2 जो हमारी श्रमिक संख्या है, समित संख्या है, वो है x2 प्लस i/2। ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, अगर मैं रियल Z1 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा x1। यदि इमेजिनरी Z1 निकालना चाहूँ तो जो इमेजिनरी पार्ट का गुणांक है वो क्या है y1। यदि रियल Z2 में निकालना चाहूँ तो वो है x2 और इमेजिनरी Z2 में निकालना चाहूँ तो वो है हमारा y2। इन्होंने कहा है रियल Z1 और Z2 बराबर है रियल Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 और Z2 पार्ट की बात इन्होंने कही है। तब इन्होंने Z1 Z2 की गुणा जरूर करी होगी, तभी Z1 और Z2 की हम गुणा करते हैं, तो x1 प्लस के i(y1) और ये x2 प्लस i(y2). अब हम जब गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो गया x1 x2 प्लस i x1/2 प्लस i y1 x2 माइनस प्लस i1 का स्क्वायर y1 और y2। आप देखेंगे x1 और x2 हमें मिल जाता है, आई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y1। ठीक है, और ये हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है -1, इसलिए ये हो गया y1 y2। अब Z1 Z2 Z1 Z2 इक्वल टू हो गया x1 x2 माइनस के y1
y2 प्लस आई x1y1 प्लस x2y2। यदि मैं इसका रियल पार्ट निकालूं तो ये क्या हो गया हमारा रियल पार्ट z1 इंटू z2 बराबर हमें क्या मिल रहा है x1 x2 माइनस y1 y2। अब आप देख सकते हैं x1 क्या था आपका, x1 था हमारा रियल z1, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर रियल z1 z2 x1 है हमारा रियल z1, तो हमने रियल z1 लगाया। फिर हमारे पास है x2 और x2 हमारा क्या था रियल z2, तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे रियल z2 माइनस y1 इमेजिनरी पार्ट था हमारा z1 का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और ये इमेजिनरी पार्ट था किसका z2 का। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया है। इसी के साथ ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तीसरा सवाल है, इन्होंने कहा आप मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप हमारा होता है कि a प्लस आई वी के रूप में आपको इसे व्यक्त करना है, a प्लस आई वी के रूप में व्यक्त करना है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो ये है 1/1 माइनस के 4i टू 1 प्लस आई बराबर 3 माइनस के 4i 5 प्लस आई। पहले हम क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हमें एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया आपका 1 प्लस आई माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 8i 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, और ये हमारा ऐसे ही रहता है 3 माइनस के 4i 5 प्लस आई। आप देखते हैं ये प्लस का 1 है और माइनस के 2, तो माइनस के 1 प्लस के 9i, इन दोनों की अब हम गुणा कर देते हैं, तो ये हमें कितना मिलेगा 1 प्लस के i माइनस के 4i और माइनस के 4ir स्क्वायर, तो 3 माइनस के 4i 5 प्लस आई, तो माइनस के 1 प्लस 9i, और ये हमारा कितना है आप देखते हैं, ये तो 1 ही है, और ये लेकिन माइनस के कितना बचता है आपका 3i, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस के 4 हो गया ये हमारा, और ये हमें मिलता है 3 माइनस के 4i 5 प्लस आई, ये 5 माइनस के 3i है, 3 माइनस के 4i और ये 5 प्लस आई। अब हम क्या करते हैं अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा करते हैं, तो आप देखेंगे माइनस के 3 प्लस के 4i, अब 9i से गुणा करते हैं तो प्लस के 27i और माइनस के 36i स्क्वायर, अंश हर की अंदर गुणा करते हैं, तो 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आता है 25, 5 की गुणा i से करा तो प्लस के 5i माइनस के 5 या 15i, और ये हमारा हो गया माइनस के 3i स्क्वायर। आप देखेंगे माइनस के 3 प्लस के 31i और ये 36i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, या फिर आप क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर, और ये कितना हो गया 25 माइनस के 10i और प्लस के 3, तो ये आपका हो गया 33 31 बटे 28 माइनस के 10i। अब आपका फिर इसका परिमेयकरण करेंगे आप, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो 28 प्लस 10i से ऊपर और 28 प्लस 10i से नीचे गुणा करेंगे, तो ये अब हो गया हमारा कितना
33i प्लस के 31 और 28 प्लस के 10i बटे ये हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस के 10i का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 33 दिया 28 दिया आपके कितने हो गए 84, यहाँ से लगे 8, 28 दिया 84 और 8 आपके हो गए 92, ये हो गए 924 प्लस के 330i प्लस, अब इसकी गुणा करते हैं 28 इकन 28, यहाँ से लगे 2, 28 दिया 84 और 2 86 और प्लस के ये हो गया 310i स्क्वायर बटे में ये हो गया 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 और प्लस 100। और आगे हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं आप कैलकुलेशन को हम देखते हैं। ये हमारा कितना हो गया 294 और ये दोनों जुड़ गए कितना हो गया 1198i और ये हो गया हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लगाए तो ये हो गया 310 और ये हमारा जुड़ के हो गया 884। जब हम इस सवाल को थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं 924 में से 310 घटा देंगे तो ये बचता है हमारा 614 प्लस 1198i बटे 884। अब आप देख सकते हैं हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया 307 प्लस i 2 पंजे 10 2 नेम 18, यहाँ से भी कॉमन है 2 और 2 नेम 18, 599 बटे 2 हमने 884, 2 से ये हम काट देंगे तो ये हो गया हमारा 307 प्लस i 599 अपॉन 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 442, हमें मानक रूप में लिखना था तो 307 बटे 442 प्लस i 599 बटे 442। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। चौथा सवाल है हमारा एक बेहद आसान सा क्वेश्चन है। हमें दिया है इन्होंने x माइनस आई वाई इक्वल टू a माइनस के आई वाई c माइनस के आई डी। अब इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप दोनों तरफ मापांक ले लो या फिर हम क्या करते हैं इसके संयुग्मी से। x माइनस आई वाई का क्या होगा यदि हम संयुग्मी समिश्र संख्या लिखें इसकी तो संयुग्मी सब संख्या होगी हमारी क्या x प्लस आई वाई। हमने आपसे बताया था समीक संख्या में क्या करते हैं हम, जब हम इसका संयुग्मी निकालते हैं तो ये इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो फिर x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होगी, वही तो इधर भी जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज करते हैं हम। तो ये a प्लस आई वी सी प्लस आई डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और हमने क्या कर दिया समीकरण 1 की समीकरण 2 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करते हैं तो x माइनस के आई वाई x प्लस के आई वाई इक्वल टू रूट a माइनस आई वाई c माइनस आई डी इंटू रूट a प्लस आई वी c माइनस आई डी। जब आप देखते हैं तो ये a माइनस वी a प्लस वी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दोनों ही संख्याएं रूट में हैं तो एक साथ लिख सकते थे a माइनस आई वाई c माइनस आई डी a प्लस आई वी
सी प्लस आई डी। जब आप गुणा करेंगे तो आप पाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस के वाई स्क्वायर। इसी हिसाब से ये रूट में भी हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है ये रूट में। हमने क्या करा, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हमें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें मिल जाता है। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। पांचवा का सवाल है, आपको ध्रुवीय रूप में लिखना है। आपको समय से युग्मी संख्याएं दे रखी हैं, तो हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब ध्रुवीय रूप में आप तब चेंज कर सकते हैं जब इक्वेशन आपकी मानक रूप में लिखी हुई हो। फिलहाल इसे हम किस में चेंज करते हैं, मानक रूप में चेंज करते हैं। तो 1 प्लस 7i इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस के 7i, तो ये 2 दूनी 4, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 माइनस के 4i। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस के 7i 3 माइनस के 4i। हमें मानक रूप में लिखना है तो हम संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं। ये हमने क्या करा, 3 प्लस 4i से ऊपर और 3 4i से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो आप देखते हैं 1 प्लस के 7i 3 प्लस के 4i और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 प्लस के 4i प्लस के 7 21 और ये कितना हो गया आपका 7 चौक 28 आई स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 16 आई स्क्वायर। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है 3 प्लस के ये कितना हो गया 25i, 28 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है। तो 3 प्लस के 25i माइनस के 28 प्लस 16 ये कितना हो गया माइनस के 25 प्लस के 25i बटे 25। आपने 25 कॉमन ले सकते हैं, 25 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने 25 कॉमन ले लिया। ये कितना हो गया माइनस के 1 प्लस आई अपॉन 25, ये कैंसिल हो गया। हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होती है संख्या -1 प्लस आई। अब इस संख्या को हम ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। तो ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना है तो 1 प्लस आई इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा माइनस के 1 प्लस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस के आई आर साइन थीटा। हम क्या करते हैं, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 और आर साइन थीटा इक्वल टू प्लस के 1 आपको प्राप्त होता है। तो आप ये कर सकते हैं, इसे ये -1 है इक्वेशन फर्स्ट दे दो, आर साइन थीटा इक्वल टू +1 इसे इक्वेशन सेकंड दे दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब आप जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉज स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1, आर स्क्वायर बराबर साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, तो आर स्क्वायर बराबर हमें कितना मिलता है 2, तो आर बराबर कितना हो गया √2। मुझे ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना है, आर का मान मिल चुका है, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर का मान समीकरण 1/2 में हमने वापस रख दिया। आर का मान समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर जब हम वैल्यू लगाते हैं आर की, तो ये कितना हो गया √2 cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1, √2 साइन थीटा इक्वल टू प्लस के 1, cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1/√2 और साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। cos माइनस का है, साइन प्लस का है, इसका मतलब हम सेकंड चतुर्थांश में हैं। आप 1/√2 cos में वैल्यू देखें किसकी होती है π/4 की, और हम जब तीसरे चतुर्थांश में होते हैं तो थीटा हमारा क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है पाई माइनस के अल्फ़ा, हमने बताया था। तो हमारा जो थीटा आया वो पाई माइनस के π/4 आया। आप देख सकते हैं थीटा हमारा आ गया 3π/4। थीटा हमें मिल चुका है, आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ध्रुवीय रूप हमें निकालना है। तो ध्रुवीय रूप क्या था हमारा आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब हमें ध्रुवीय रूप निकालना है, तो लिखते हैं हम ध्रुवीय रूप में √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और सेकंड पार्ट सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सोल्व करना है। आप देखते हैं x² का गुणांक क्या होता है a3, v इक्वल टू माइनस के 4 और d इक्वल टू है 20/3, वो c इक्वल टू। पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ d की, जो क्या थी v² माइनस के 4ac, v कितना है -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है 20/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 माइनस के ये कितना हो गया 20 चौक 80 माइनस के 64। ये वैल्यू आती है किसकी हमारी d की। अब हम बात कर रहे हैं द्विघाती फॉर्मूले से, हमें इसे सोल्व करना है। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस d/2a, x बराबर माइनस के b कितना है हमारा -4 ऑलरेडी, प्लस माइनस d था -64 और 2a, a की जगह हमारी था कितना 3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 64 को लिख सकते हैं हम, 8 का वर्ग होता है तो 8i/3 दूनी 6, 2 कॉमन ले सकते हैं हम ऊपर से, 2 जब हमने कॉमन लिया तो 2 + i4/6 और ये 2 से 3 बार कैंसिल हो गया, तो आप 2 + i4/3 और आप इसे लिख सकते हैं 2/3 + i4/3। ये आपका क्या है सॉल्यूशन आता है। छठा सवाल यहाँ से सोल्व हो जाता है आपका। छठा सवाल बहुत हम आसानी से हमने सोल्व कर लिया। बस हम क्या करते हैं ABC की वैल्यू निकालते हैं, D निकालते हैं और द्विघाती फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला यदि हमारे याद है तो हम इन इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं A बराबर है 1, B बराबर -2 और C बराबर है आपका 3/2। पहले हम D निकाल लेते हैं विविध कर, तो v² - 4ac हमारा फॉर्मूला है। तो v कितना है -2, तो इसका है होल स्क्वायर -4, a है हमारा 1 और c है हमारा 3/2, 2 दूनी 4, तो d इक्वल टू 4 - 6, d इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू हमें d की मिल जाती है। अब हम द्विघाती फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। x बराबर -b प्लस -√d/2a, x बराबर ये प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस के 2
अपॉन 2a, a की वैल्यू थी कितनी हमारी 1, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस i√2y2। आपका यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी के साथ जो हमारा 8वां और 9वां क्वेश्चन है बिल्कुल इसी फॉर्मूलों से है, सभी विद्यार्थी उसे स्वयं सोल्व करेंगे। और इसी के साथ हमारी वीडियो आज समाप्त होती है। धन्यवाद।